ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू दी वोकैब सेक्शंस। ठीक है, तो ये इंग्लिश का टॉपिक है। जिस तरीके से हमने दिन बांटे हैं उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट आज मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूँ आपके साथ में। तो देखिए चलते हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स है देख लीजिए कौन कौन से दे रखा है। नेटिव दे रखा है, ठीक है, इंडिजीनियस दे रखा है, ठीक है, स्वदेशी दे रखा है। आपने सुना होगा ये बहुत सारे जो वर्ड्स है ये यूज़ होते हैं। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, ऐसा भी सुना होगा आपने, है ना। तो ये उससे रिलेटेड है, देशी से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं उसके एंटोनिम क्या लिखे हुए हैं? आउटसाइडर, एलियन, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रेनियस, बाहरी। ठीक है, मतलब ये क्या है? बाहर का। वो था स्वदेशी, ये देसी जो भी है ये है विदेशी एक तरफ से। बाहर अननोन, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो ये पहला वाला जो लाइन था आप देख रहे होंगे एंटोनिम सिनोनिम लिखे हुए हैं। एग्जाम में ये वर्ड आए हुए हैं, दैट्स वाई ये लिखे हुए हैं। बाकी बहुत सारे सिनोनिम्स आपको पर्यायवाची और वो मिल जाएंगे, आपको विलोम शब्द मिल जाएंगे। हैपलेस, नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस, एक्सड, अनलकी, अनफॉर्चुनेट। मतलब अभागा बोलते हैं ना हम। भाई बहुत लोग कहते हैं कि अब परिश्रम तो बहुत किया लेकिन मिला नहीं उस तरीके से, है ना। गलत होते हैं वैसे कुछ लोग तो, ठीक है। परिश्रम किया होता है, उनको पता है कितना परिश्रम किया होता है ना। तो लास्ट में होता है लक, हम बोले ना लास्ट में, है ना। 2 की जगह 4 मिल जाए लक हो गया, लेकिन तुम्हें 2 भी नहीं मिल रहा तुम उसी को कह रहे हो लक, है ना। लक ऐसा नहीं है, ठीक है। हैपलेस, अभागा, कुछ नहीं है, मेहनत करोगे सब कुछ पॉसिबल है। लकी, फॉर्चुनेट, ब्लिसफुल। देखो ब्लिसफुल छोड़ दो, खुशी होती है। यहाँ देखो लकी और फॉर्चुनेट, ये भाग्यशाली में खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। भाग्यशाली मतलब आपको पता ही है, जिनके साथ भाग्य दे रहा है, ऐसा बोला गया हुआ है। बट मेहनत करते रहोगे तो भाग्य साथ ही रहेगा। जिसका नहीं भी दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं द्वार खुल जाएगा उसके लिए। दूसरा डूबियस, नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस क्या होता है? डूबियस मतलब क्या होता है? देखो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। डूबियस मतलब क्या है? संदिग्ध, मतलब पता नहीं हमको क्या होने वाला है। जैसे हमने बोला आजकल का मौसम कैसा? ऑब्सक्योर, मिस्टी, फॉगी। आगे क्या है? धुंध जमी हुई है, ठीक है। मतलब नहीं दिख रहा है आगे क्या वे है, तो कैसे जाएंगे हम? तो उसको बोलते हैं डूबियस। वेग, ठीक है। वेग, एम्बिगस। एम्बिगस सुना है ना? एम्बिगस मतलब कंफ्यूजन है। आपको कुछ चीज का क्या है? परप्लेक्स, कंफ्यूजन। जैसे हम बोलते हैं पजल, पहेली, सुलझाना होता है ना, ये सारे वर्ड उसी के ही है। देन वर्ड इनडिस्टिंक्ट, अस्पष्ट, नेबुलस। अस्पष्ट, नेबुलस भी वही उसी का सिनोनिम है। इम्प्लिसिट, नॉट क्लियर। एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, नॉट क्लियर। तो ये सारे वर्ड जो है सिनोनिम है। यहां से एंटोनिम शुरू होते हैं। सर्टेन, सर्टेन बोलते हैं ना, सर्टेन मतलब होता है डेफिनेट। देखो लिखा भी है डेफिनेट। देन एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, क्लियर। देन नेक्स्ट वर्ड है आपका चौथा वर्ड जो है कैंटेंकेरस। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। झगड़ालू जिसको बोलते हैं, चिड़चिड़ा होता है, किसी किसी का नेचर बड़ा चिड़चिड़ा होता है ना, होता है, ठीक है। टर्मेगेंट, चिड़चिड़ी, ठीक है। ये थोड़ा सा कैसा हो गया? लड़ाकू टाइप का हो गया, ठीक है, चिड़चिड़ी, टर्मेगेंट। देन है पग्नेशियस, पग्नेशियस मतलब झगड़ालू। सारे अच्छे वर्ड है, ठीक है। बेलिकोस, लड़ाकू विमान बोलते हैं बेलिकोस, ठीक है, लड़ाकू। इसका एंटोनिम जो है पीस, लविंग, पैसिफिक। पैसिफिक समझो, मैंने आपको बताता हूँ। पैसिफिक ओशन सुना है ना आपने? प्रशांत महासागर, शांत, जितना शांत उतना गहरा, है ना। नीचे चल रही है ना, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। जो करने वाले होते हैं कुछ वो बताते नहीं है, बस कर देते हैं। तो एमिएबल, एमिएबल क्या होता है? दोस्ती बोलते हैं ना। मैत्री सुना होगा आपने, मित्रता सुनी होगी आपने। एमिकेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल। अ वेरी कॉर्डियल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बोलते हैं ना कि भैया एक वैसा गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये कॉर्डियल, हार्मोनियस मतलब तालमेल बिठाना। ये सारे वर्ड आपके इसके सिनोनिम है और इसके एंटोनिम है। ये झगड़ालू है तो ये क्या है? तालमेल बिठाने वाला है। ये कैसा है? इसका नेचर कैसा? मैत्रीपूर्ण है, दोस्ती टाइप का नेचर है। तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, ये बातों बातों में हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रूट, नेक्स्ट वर्ड, पांचवा वर्ड है ब्रूट। ब्रूट, इनह्यूमन, पिटीलेस, मर्सीलेस, कैलाउस, रूथलेस। देखो ये ब्रूट होता है क्रूर। ब्रूट क्या होता है? क्रूर टाइप का, निर्दयी, कठोर, ठीक है, उस तरीके का वर्ड है यहाँ पे। निर्दयी, सारे निर्दयी टाइप की आ रहे। रूथलेस। इनके जो एंटोनिम है काइंड, ह्यूमेन, कंपैशनेट, ठीक है, सिंपैथेटिक और मर्सीफुल, दयालु। इनका जो वर्ड है सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वोकैब सेक्शन है हमारा। नाउ मैं आपसे पूछने जाता हूँ आप लोग क्या लिख कर आए हो? जो मैंने आपको टॉपिक दिया था, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, कुछ यहाँ पे हम सार निकालते हैं, ठीक है, आप लोग लिखते हो। तो देन शुरुआत करते हैं आपसे। तो शुरुआत हो जाइए। मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा जो भी आप बोल रहे हो। हाँ, तो सर मैंने अभी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखा है। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो हमारे उसका गोल्डन एरा माना जाता था। तो ये जो थी थर्ड सेंचुरी थी। ये 300 BC से शुरू हुआ था। ये किसी एक
एक का कार्यकाल है। हाँ जी। तो आप बता रहे हो ना किसी एक का कार्यकाल है 300 किससे? मैं अभी बता रहा हूँ 5th रूलर जो विक्रमादित्य थे, जिनको हाँ। चंद्रगुप्त सेकंड भी बोला जाता था। हाँ, तो ये इंस्क्रिप्शन है आयरन वाले में, जहाँ पे नियर टू कुतुब मीनार है, जो भी है, जो आयरन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मेंशन है ना उनके बारे में। हाँ जी सर। चंद्रगुप्त सेकंड बोला जाता है। हाँ जी सर। तो जो इन्होंने रूल किया था 380 AD से 1415 AD तक। तो ये पहले गुप्ता थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू करा था। ही गॉट द टाइटल विक्रमादित्य बाय डिफीटिंग रुद्रसिम्हा III, अ क्षत्रिय किंग ऑफ उज्जैन। इनका जो कोर्ट था वो उज्जैन में था। और जो द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली मेंशन्ड अ किंग नेम चंद्रा, considered by many to be built by Chandragupta II. His court was adorned by the 9 gems, which includes Kalidas. तो इसके जो कोर्ट में थे वो 9 जेम्स हैं, नवरत्ना जिन्हें हम बोलते हैं। तो इसके टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम भी आए थे इंडिया में, इन्होंने विजिट किया था इसके। तो उस समय वो एरा ही ऐसी चल रहा था जिसको हम गोल्डन एज ही बोलते हैं, स्वर्ण। तो सब लोग चाहते थे कि यहाँ पे आए, तो उस समय ये भी आया होगा एक बंदा चाइना का। और कोई पॉइंट है इससे रिलेटेड? हाँ जी सर। तो मैंने बता दीजिए मुझे, पॉइंट पे बता दीजिए। ओके कुछ सर। वैसा पॉइंट जो आपको याद हो। हाँ जी सर। तो मैंने इनके कुछ 9 जेम्स के बारे में बताया। तो इनके जो 9 जेम थे उनमें से कुछ थे, एक कालिदास था, कालिदास जो थे वो पोएट थे। एक शंकु थे, शंकु जो थे आर्किटेक्ट थे इनके उसमें। एक अमर सिंह थे, वो पोएट और संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे। यानी कि मतलब क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर वो होते हैं जैसे जो डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं। ये मैंने वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हमने लिखा होगा लेक्सिकोग्राफर। संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर थे। हाँ जी सर। एक हरिसेना थे, वो पोएट थे। उसी में एक और थे विशाखा दत्ता, वो पोएट और मुद्रा रक्षक थे। फिर एक धन्वंतरी थे, फिजिशियन। तो जो धन्वंतरी वो होते मतलब डॉक्टरों के भगवान बोलते, जो फर्स्ट फिजिशियन थे वो धन्वंतरी थे। फिर 3 एस्ट्रोलॉजर थे सर, मेरे को उनके नाम याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको याद करेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मूव टू सेकंड वन। तो हम पवन आपके पास आ रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या क्या आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जस्ट फॉर रिकॉल। मैंने सबसे पहले कुषाणा डायनेस्टी लिखी है, जिसमें कुषाणा डायनेस्टी जो 5 कुलों का एक कुल था, और ही स्टार्टेड सका एरिया 78 AD। और इसके संस्थापक और कुजल कोदफिसर, और इसमें इम्पोर्टेंट रूलर आगे कनिष्क, जिसको सेकंड अशोका भी कहते हैं। और इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिलिंग हुई 78 AD में, वो भी इन्हीं के समय हुई। और सेकंड जो डायनेस्टी थी पहलवाज पार्थियंस जिसे कहते हैं, और इनके जो रूलर थे, फर्स्ट रूलर गोंडा फर्नियर्स। और इन्हीं के समय में सेंट थॉमस जो इनके समय में आए थे, और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के 5th रूलर हैं विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। इनका जो काल था ये 381 से 415 AD। और इन्हीं के समय में जो चीनी यात्री जब फायन भारत आया, और उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। और इन्हीं में नवरत्न भी थे, जिनमें अमर सिंह जो कि एक पोइट थे, जिन्होंने अमर सिंह तो वो थे लेक्सियोग्राफर थे मेरे ख्याल से ना। अमर सिंह कौन थे? लेक्सियोग्राफर थे, संस्कृत लेक्सियोग्राफर थे, संस्कृत है ना। हाँ। जो दूसरा कालिदास जो कि पोइट थे, ये पोइट थे और कालिदास जी, उनके उसमें शकुंतला नाम एपिक भी इन्होंने लिखी। हाँ। और इनमें शंकु आगे जो आर्किटेक्ट थे। शंकु ऐसा समझना, शंकु एक वो होता है हमारा, कोन बोलते हैं उसको वैसे इंग्लिश में, लेकिन इनका नाम से हम रिलेट करते हैं। शंकु तो आर्किटेक्ट थे वहाँ के। बस ठीक है, हो गया ये। ओके, तो आप आ जाइए नेक्स्ट वन। सर मैंने लिखा है गुप्ता डायनेस्टी। और जो गुप्ता डायनेस्टी के जो सभी ने गुप्ता डायनेस्टी के ऑटोप्सी कर दी। जो दूसरा नाम इसको हम जानते हैं गोल्डन एज भी कहते हैं डायनेस्टी को। और जो इसके फर्स्ट रूलर थे वो थे श्रीगुप्त। और जो इनके पास टाइटल थी वो उनका था महाराजा का, जो इन्होंने टाइटल लिया था। और जो उनके बेटे थे वो थे घटोत्कच। इन्होंने भी जो जो इनके पास टाइटल था वो भी महाराजा का था। दोनों ने महाराजा का टाइटल लिया था। हाँ, ये सन थे श्रीगुप्त के। जो उनका 3rd रूलर था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये सन थे घटोत्कच के। और जो इन्होंने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा धीराज का। इन्होंने मगध रूल किया था इन्होंने मगध के ऊपर। और जो उनके 4th रूलर थे समुद्रगुप्त थे।
और जो उनका ग्रेट उनको आता है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बाई A.V. स्मिथ, जो हिस्टोरियन थे उस टाइम समय के। और जो ये थे इनको बहुत वो था, मतलब ये कहते फाउंड कह सकते हैं, मतलब इन्हें म्यूज़िक से बहुत लगाव था, तो इसलिए इन्होंने कॉइन भी इशू किए थे जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। और जो इनको जो अदर नेम है इनके हैं, कविराज से भी जाना जाता है। और जो इनका 5th रूलर थे विक्रमादित्य थे या चंद्रगुप्त सेकंड थे। और जो इनका कोर्ट था उज्जैन में, इन्होंने फर्स्ट गुप्ता किंग थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे। और इन्होंने जो टाइटल किया था विक्रमादित्य, इनके पास टाइटल थे विक्रमादित्य का। और जो इनके कोर्ट में थे तो पोइट थे कालिदास, शंकु थे आर्किटेक्ट, और जो अमर सिंह थे वो थे पोइट और संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे जो डिक्शनरी कंपाइल करते थे संस्कृत की। और इनके समय में जो वो चाइनीज़ वायदा फायान आया था इनके उसमें। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन था, अभी हमने वोकैब्स किया था, तो वोकैब्स के बाद अभी जस्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया। जो जो आपने पढ़ा होगा अभी तक वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप जो भी तीनों लोगों ने यहाँ पे बताया, तो वो मैं यहाँ पे जो वीडियो बन रही लेक्चर में, ये समझ लो हमारा GS का पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू फिनिश, ठीक है। हम इसको फिनिश करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कहाँ से शुरू हुई थी उस समय आपको ही पता हुआ है, ठीक है। जब हमने सिविलाइजेशंस भी पढ़ी थी, उससे पहले से हमने एजेस पढ़ी थी, बहुत सारी एजेस पढ़ी थी। उसके बाद सिविलाइजेशन में आए थे, 4 मेन सिविलाइजेशन को हमने देखा था। सिविलाइजेशन के बाद हम डायनेस्टी आए, हरंका डायनेस्टी से हमने स्टार्ट किया था। देन अभी हम लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी 2-3 और है, ठीक है। हर्षवर्धन जी के बारे में अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो भी है। तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक क्रॉनिकल वे में मैंने आपको लिखाई हुई है, और बीच बीच में जो इसमें ऐड ऑन हो रखा है वो पैरेलल चल रहा है, कंटेम्प्रेरी है सबके, ठीक है। तो आप उसको देख लेना। नेक्स्ट बाकी आपको इस लेक्चर के बाद हम दूसरा अलग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जिनको पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट पक्का करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब आपको।